नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ 87 जिले 87 खबर में आप सभी का स्वागत है। और नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में खबरों पर। इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां जानकारी मिल रही है कि पितृपक्ष के बाद कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। 12-13 अक्टूबर को कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की सीटों पर चर्चा होनी है, प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। और 7 सितंबर को कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई थी और मध्य प्रदेश की 103 सीटों पर उम्मीदवार तय हो गए थे। बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। पितृपक्ष के बाद कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। और रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज होनी है। सीएम हाउस में दोपहर 3 बजे से यह बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस और राज्य प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। चुनाव के ऐलान और बीजेपी की सूची जारी होने के बाद दबाव बढ़ रहा है। नवरात्रि में पहले ही दिन ये सूची कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी अब इस पर एक मंथन करने वाली है और इस मंथन के साथ आगे क्या तय होगा, क्या कुछ रूपरेखा अभी तय की गई है। चूंकि आज की जो बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे पहले कल का जो घटनाक्रम था काफ़ी एक बड़ा संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर रहा कि अब जल्द से जल्द सारे काम निपटा लिए जाएं। क्योंकि एक तरफ चुनाव आयोग की तारीखों का इंतजार सभी को था, तो चुनाव आयोग ने भी 5 ही राज्यों के विधानसभा चुनाव और परिणाम की घोषणा कर दी, तारीख बता दी। और अब उसके बाद शाम तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दोनों ही राज्यों में कुछ उम्मीदवारों के नाम तय करके इसकी घोषणा कर दी गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी इंतजार में है कि पितृपक्ष खत्म हो तब इस पर सूची जारी करने का काम करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही सूची जारी करने का जो क्रम है वो शुरू कर दिया था। संभवतः इसी क्रम के चलते पितृपक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने बाकी बचे उम्मीदवारों की सूची को जारी किया। हालांकि अभी कुछ नाम दोनों ही जगह घोषित किया जाना बाकी है, इस पर लगातार रहेगी हमारी नज़र। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज एक महत्वपूर्ण दिन है, कांग्रेस पार्टी की बैठक होनी है और इस बैठक को लेकर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और दिल्ली से अशरफ काजमी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु चौरे भोपाल से अपडेट देंगे और आकाश हमारे सहयोगी रायपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, पहले दिल्ली की अपडेट दे दीजिए, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आज की बैठक को लेकर? देखिए, बैठक रायपुर में है और 3 बजे के करीब मुख्यमंत्री आवास में बैठक होगी और आगामी जो विधानसभा चुनाव है और उसके जो दावेदार हैं जिन पर मंथन लगातार किया जा रहा है, अब और ज्यादा इन्हें उसका निष्कर्ष पे आना पड़ेगा। अब तक जो चर्चाओं का मंथन का दौर था वो करीब करीब अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया और पहले चरण में छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को मतदान है। तो इस दृष्टि से सरकार के पास, कांग्रेस के पास बहुत कम समय है दावेदारों के नाम का ऐलान करना। और इसी कड़ी में अब जल्द ही यहाँ पर भी दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की भी बैठक होगी, जिसमें जो दावेदार हैं और स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से जिन दावेदारों के नाम यहाँ भेजे जाएंगे कि सीईसी की बैठक में उन पर अंतिम मोहर लगाई जा सकती है। एक चर्चा की जाएगी और उसके बाद फिर अंतिम मोहर लगाई जाए। और उम्मीद की जाती है कि जैसे ही पितृपक्ष खत्म होता है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। साथ साथ मध्य प्रदेश के भी उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। चूंकि वासु अभी नाम मध्य प्रदेश में लगभग तय माने जा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नवरात्रि के पहले दिन तक ये सूची जारी हो सकती है। कोई इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी मिली है कि आखिर कब तक सूची जारी होगी? बिल्कुल आशीष, देखिए सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि जब पितृपक्ष खत्म होंगे उसके तुरंत बाद कांग्रेस की सूची जो है वो जारी हो जाएगी, क्योंकि ये माना जाता है कि पितृपक्ष में कोई भी जो शुभ काम है, जो नए काम है, वो नहीं किए जाते हैं। और यही बात है कि हो सकता है कांग्रेस सूची को लेकर और मंथन करने का समय ले रही हो। अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस के पूर्व सरकार के में मंत्री रहे पीसी शर्मा, जो मौजूदा विधायक भी हैं, उनसे बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा भी कि पितृपक्ष के बाद हमारी जो सूची है वो आने की पूरी संभावना है। टिकटों को लेकर लगातार बैठकों को दौर जारी है, मंथन का दौर जारी
जारी है। हर सीट पे लगभग जो नाम है वो तय हो चुके हैं। सिंगल पैनल्स को लेकर, डबल पैनल्स को लेकर जो चर्चा है कुछ सीटों पर वो अभी भी जारी है और जिसको लेकर स्थिति जो है वो जल्द ही साफ होने वाली है। चाहे कमलनाथ हो या फिर मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला हो या अन्य नेता हो जिन्हें मध्य प्रदेश में ऑब्जर्वर और समेत जो प्रभारी सचिव हैं और सह सचिव हैं उनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो लगातार अपना फीडबैक हाईकमान को पहुंचा चुके हैं और सीसी की जब बैठक होगी उसके बाद कांग्रेस की जो सूची है वो आने की पूरी संभावना बिल्कुल। और रायपुर में भी एक सीसी की बैठक वासु रखी गई है और इसके लिए आकाश के पास जाना होगा। आकाश इस वक्त वहां मौजूद है। आकाश, कितने बजे का समय तय हुआ है? कौन कौन नेता यहां पर आने वाले हैं? सूची के बारे में भी कोई अपडेट है? जी देखिए, चुनाव तारीखों की घोषणा हो चुकी है और बीजेपी ने अपनी 2 सूची जारी की है। उसमें 85 उम्मीदवारों के नाम साफ हैं और वो मैदान में उतर गए हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। इधर कांग्रेस की अभी तक एक भी सूची नहीं आई है। ऐसे में कांग्रेस के नेता बैठक कर रहे। 13 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, उसमें अंतिम निर्णय लिया जाना है। आज भी बैठक है जिनमें संगठन के तमाम बड़े आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और समीक्षा करेंगे। लगातार टिकटों को लेकर समीक्षा की जा रही है। वहीं प्रत्याशियों को भी उम्मीदवार है कि जल्द से जल्द सूची में नाम आए और वो प्रचार के लिए निकल पड़े। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस कब तक सूची जारी कर पाती। कहा जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद उनकी सूची जारी हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप रहिएगा हमारे साथ और एक बार इस पूरी सूची को लेकर जो मंथन है अगर कांग्रेस पार्टी कर लेती है तो संभव है कि जल्दी ही सूची भी जारी होगी। आप रहिएगा हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें कि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेस की सूची जारी करने के विषय को लेकर कहा कि श्राद्ध पक्ष के बाद कांग्रेस की सूची जारी हो सकती है और पितृपक्ष में भाजपा की सूची जारी होने पर शर्मा ने कहा कि पुरखों को बाद में ही याद किया जाता है। 15 के आसपास जब कड़े दिन समाप्त होंगे तब आने की संभावना है। तो मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं मैं बहुत याद आऊंगा। तो सब तैयारी उनकी वही कि बाद में याद आऊंगा। ये पुरखों को बाद में ही याद करते हैं ना, चले जाते हैं। तो ये मानते हैं क्या बीजेपी के लोग? कौन? ये अपनी सुविधा के अनुसार सब चीजें मानते हैं। वासु, जिस तरह पीसी शर्मा की प्रतिक्रिया आई है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ये सिलसिला पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन कोशिश यही है कि पितृपक्ष में जो लिस्ट जारी की गई उस पर ही निशाना साधा जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में बीते समय में देखा गया है कि धर्म को लेकर काफी सियासत हुई है, हिंदू मान्यताओं को लेकर काफी सियासत हुई है और इस पूरे बयान को आप देखें तो कहीं ना कहीं पीसी शर्मा जो कांग्रेस के नेता है वो बीजेपी पर तंज कस रहे हैं कि पितृपक्ष के दौरान जो सूची जारी हुई उसको लेकर उन्होंने कहा है कि पुरखों को तो पितृपक्ष में ही याद किया जाता है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो अभी मौजूदा सरकार है ये अब जाने वाली है और यही वजह है कि इस समय पे उन्होंने सूची जारी करने का काम किया है। बल्कि कांग्रेस जो है वो दूसरी ओर इंतजार कर रही है कि पितृपक्ष जो है वो समाप्त हो जाए और उसके बाद कांग्रेस की जो सूची है वो जारी की जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि पूरे इस विधानसभा सीटों पर एक साथ नामों का ऐलान भी कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस की जो सूची आएगी वो लंबी सूची आएगी, छोटी छोटी सूचियों में ना आकर एक बल्क में जो नाम है, जो बल्क में टिकट्स जो है वो उसका ऐलान जो है कांग्रेस की ओर से कर दिया जाएगा। इस बात की संभावना भी पीसी शर्मा जताते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में बीजेपी पर भी जमकर हमला बोलते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, सूची का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस पार्टी अभी कुछ हद तक एक स्तर पर कहीं ना कहीं पीछे नजर आती है कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा को लेकर। तो ये अब स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और पन्ना से अगली खबर आपको बता दें। पन्ना के अजयगढ़ क्षेत्र के सुनहरा गांव में दीवार धंसने की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और साथ ही एक महिला गंभीर रूप से इसमें घायल हो गई। घायल महिला के सामुदायिक केंद्र में इलाज इसका कराया जा रहा है। बढ़ते आगे और करेंगे अगली खबर का। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 57 प्रत्याशियों की जो चौथी सूची है वो जारी कर दी, जिसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। दरअसल नरेला विधानसभा से एक बार फिर विश्वास सारंग को उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी ने विश्वास सारंग पर विश्वास जताया है। तो वहीं गोविंदपुरा से कृष्णा गौर प्रत्याशी होंगी पार्टी की। रामेश्वर शर्मा को हुजूर सीट से मैदान में उतारा गया है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से उम्मीदवार हैं। टिकट मिलने के बाद प्रत्याशियों के समर्थक जश्न में डूबे नजर आए और सहयोगी ने जायजा लिया। टिकट मिलने के बाद क्या कुछ किसने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। देखिए, बीजेपी की सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत से बनेगी और बहुत साफ है हमारा मानना है कि सरकार हमारी बनने वाली है, क्योंकि हमने सारे प्रदेश में दौरा किया। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से हमने
जनता का प्यार और उसने देखा, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत जबरदस्त है। निश्चित रूप से पार्टी नेतृत्व के प्रति बहुत धन्यवाद। खेड़ापति वाह, मखदूम शाह वाह, रामदेव वाह, पीताम्बर राव माई की कृपा से फिर से मुझे नरेला की जनता की सेवा करने का मौका मिला है। आज खेड़ापति हनुमान जी महाराज के दर पर आए हैं, मत्था टेका है, उनसे आशीर्वाद लिया है। तो नरेला परिवार ये विश्वास सारंग को लड़ा रहा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब, आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, आदरणीय संगठन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की पूरी इकाई प्रदेश अध्यक्ष जी से लेकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं सबका हृदय से आभार और धन्यवाद देता हूं। जो उन्होंने भरोसा मुझ पर व्यक्त किया है, मैं उस भरोसे पर खरा उतरूंगा। पार्टी की झोली में केसरिया परचम फहराकर ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में देंगे। बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के प्रति। बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी के प्रति, हमारे प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के प्रति, जिन्होंने सभी के सामूहिक निर्णय से आज मुझे दोबारा इस विधानसभा की जनता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। निश्चित रूप से मैं पार्टी नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरा उतरकर दिखाऊंगी। और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी, जिसमें ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा सीट से मंत्री भारत सिंह कुशवाहा को टिकट दिया गया। तो वहीं रतलाम से तीसरी बार विधायक चैतन्य कश्यप को मैदान में उतारा गया है। और इंदौर संभाग से सावेर सीट, जिस पर की तुलसी सिलावट को पार्टी ने टिकट दिया और टिकट मिलने के बाद पार्टी का आभार जताया। और वहीं कमलनाथ और कांग्रेस पर जुबानी हमला भी बोला। देखिए, उम्मीदें अलग बात होती है, हमें पूर्ण विश्वास है। जब टिकट हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने विश्वास भरोसा किया है, इसलिए टिकट हम लोगों को मिला है, मुझे मिला है। और निश्चित रूप से जनता के बीच में हम निरंतर संपर्क में रहे हैं, जनता का भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। पार्टी नेतृत्व ने जो विश्वास भरोसा किया है, उस पर हमने खरा उतरने का भी पहले भी प्रयास किया। फिर मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद ग्वालियर ग्रामीण की जनता देगी। रतलाम की जनता का आशीर्वाद और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के विकास के काम के साथ में जो रतलाम को महत्व मिला है, आज ये उसी का परिणाम है कि मुझे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मुझ पर भरोसा जताया गया है। एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, उनके नेतृत्व में वर्तमान में 47 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई कर रहे हैं और 2025 में लगे 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। आप जानते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में इतनी सारी योजनाएं, हर पिछली कैबिनेट में 18 योजनाओं को हमने स्वीकृत किया, लगभग 6000 करोड़ की, और 2 लाख हेक्टेयर में हम सिंचाई करेंगे। मैं आपको एक स्मरण करा रहा हूं कि उन्होंने पानी की बात की, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, आपने जिनका नाम लिया, मैं आपसे पूछता हूं, एक भी वचन पूरा किया? अन्नदाताओं के साथ छल, युवाओं के साथ धोखा, बेटियों का सम्मान नहीं किया, इसी कारण तो सरकार गिरी उनकी। और पन्ना की अटैगढ़ क्षेत्र के सुनहरा गांव में दीवार धंसने से एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। साथ ही एक महिला भी इसमें गंभीर रूप से घायल हुई बताई जा रही है और घायल महिला का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया जा रहा है। दीवार धंसने की वजह से हुए इस हादसे में एक महिला की चोट आई है, जबकि 2 मासूम बच्चों की जान इस हादसे में चली गई। पन्ना में दीवार धंसने का कारण क्या रहा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें, यह हादसा अजयगढ़ के परसवाहा में हुआ और इस हादसे का कारण क्या कुछ रहा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कैसे यह हादसा हुआ और 2 बच्चों की दीवार में दबकर मौत हो गई। पन्ना से यह दुर्घटना का मामला सामने आया। एक महिला इसमें गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। और छतरपुर में एक प्रधान आरक्षक का शराब पीते हुए वीडियो सामने आया। गोयरा थाने में बैठकर प्रधान आरक्षक शराब का सेवन करता हुआ नजर आया और आरोप तो यह भी है कि ब्रिजेश यादव पुलिस कर्मचारी रोज रात को थाने में बैठकर इसी तरह से शराब और जाम छलकाता है। वीडियो सामने आने के बाद अब कई और सवाल यहां खड़े हो रहे हैं और ये तस्वीरें उस वक्त की बताई जा रही हैं जब
छतरपुर में थाने में छलकाए जाम का माहौल नजर आया और ये थाने में बैठे दरोगा जी ऑन ड्यूटी क्या कर रहे हैं आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। और ये जो तस्वीर सामने आई है, सवाल उठ रहे हैं कई, और ये एक वीडियो सामने आया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी बातें सामने आई है कि ये हर रोज का रूटीन है, थाने में बैठकर ही शराब का सेवन किया जाता है। और गरियाबंद से बड़ी खबर, फिंगेश्वर क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है। दरअसल फिंगेश्वर के वार्ड क्रमांक 15 में डायरिया फैल रहा है और यहां 5 लोग अब डायरिया की चपेट में आ चुके हैं और डायरिया के मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और क्षेत्र में स्वास्थ्य कैंप लगाए जाने की मांग की जा रही है। फिंगेश्वर क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप लगातार फैल रहा है और डायरिया की चपेट में आए 5 लोगों का इलाज तो किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ स्थानीय लोग यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप लगाए जाने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी स्वास्थ्य महकमे की तरफ से स्वास्थ्य कैंप को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है कि आखिर स्वास्थ्य कैंप लगाया जाएगा या नहीं, और अगर हाँ तो कब तक, और अगर नहीं तो क्यों। 5 डायरिया के मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। लोगों की स्थिति यहाँ पर काफ़ी ख़राब है और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती ये रहेगी कि डायरिया को फैलने से रोका जा सके। उल्टी 10 का 5 जन हो गए। कब से हुआ है? और 8-10 दिन हो गए। मेरे को वार्ड नंबर 15 के पार्षद के द्वारा जानकारी मिली है कि वहाँ डायरिया से 5 लोग अभी यहाँ शासकीय अस्पताल में एडमिट हुए हैं। तो मैं मांग करता हूँ कि वहाँ वार्ड नंबर 15 में कैंप लगाया जाए ताकि ये बीमारी ज़्यादा न फैले। और दुर्ग से बड़ी खबर, डेंगू के फिर से मरीज सामने आ रहे हैं। दुर्ग में 24 घंटे में 3 नए मरीज मिले हैं और कुल मरीजों की संख्या 250 हो चुकी है। डेंगू के मरीजों का ये जो 3 आंकड़ा और बढ़ गया है, ये चिंता का विषय है। डेंगू रुक नहीं रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लोगों के लिए एक चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती यहां पर बना हुआ है। दुर्ग से एक बड़ी खबर, 24 घंटे में 3 और नए मरीज मिले हैं। दुर्ग से बड़ी खबर, कुल मरीजों की संख्या अब तक 250 पहुंच गई है। और बलौदाबाजार में ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। इसका आरोप है कि 4 दिन से शराब को लेकर शिकायत की जा रही है, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही और इसके बाद गुस्साए लोग थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया, मुर्दाबाद के नारे लगाए और शराब के खिलाफ कार्रवाई की जाने की उन्होंने मांग की है। बहरहाल आपको बता दें कि बलौदाबाजार में थाने का घेराव कर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और शराब के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जो प्रदर्शन किया गया, इसमें पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे उन्होंने लगाए। और जगदलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 16 दिन के बाद केके रेल मार्ग बहाल हो सका है। केके रेल लाइन पर भूस्खलन हुआ था और कोरापुट सेक्शन में रेल ट्रैक पर पहाड़ का मलबा गिरा था और मनाबार और जरती के बीच रेल ट्रैक पर भूस्खलन होने के बाद आज मलबा हटाने के बाद ट्रेन बहाल हुई हैं और केके रेल लाइन पर यह भूस्खलन हुआ था। जगदलपुर से बड़ी खबर, कोरापुट सेक्शन पर रेल ट्रैक पर मलबा आ जाने की वजह से यहाँ ट्रैक बाधित हो गया था। मनाबार और जरती के बीच ये रेलवे ट्रैक बाधित हुआ था, जिससे अब वहाँ से मलबा हटाकर रेल लाइन को बहाल कर दिया गया और अब उम्मीद है कि ट्रेनों का संचालन फिर एक बार शुरू हो पाएगा। 16 दिन के बाद केके रेल लाइन मार्ग को बहाल किया जा सका है और अब जो ट्रेन सेवाएं हैं वो यहाँ के लोगों को समय पर, उचित समय पर मिल सकेंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और भोपाल की कॉस्मस कॉलोनी में तेंदुए के टहलने का एक वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि ये तेंदुआ कॉलोनी की बाउंड्री वॉल पर ही करीब 1 घंटे तक टहलता रहा
अब वीडियो सामने आने के बाद रहवासियों में दहशत का माहौल है। ये वीडियो देखिए, इसमें जहां तेंदुआ दीवार पर बड़े अपने सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा है, कुछ रुककर दाएं बाएं देखता है और इसके बाद फिर आगे बढ़ जाता है। कॉस्मोस कॉलोनी में तेंदुए की आहट यहां पर हुई है। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 घंटे तक ये बाउंड्री वॉल पर टहलता रहा और स्थानीय लोग जो कि आसपास जिन्हें जैसे सूचना मिल रही है कि यहाँ पर तेंदुआ भी आ रहा है, तेंदुए की यहाँ पर आमद हो चुकी है, लोगों में दहशत है और स्वाभाविक है। हालांकि अब तेंदुए को इस रिहायशी इलाके से दूर कैसे रखा जा सके, इसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर दहशत है कि तेंदुआ किसी के ऊपर अटैक ना करे, किसी के लिए खतरनाक साबित ना हो। पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों से गुलजार है। टाइगर रिजर्व के कोर और बफर क्षेत्र में 80 से ज्यादा बाघ विचरण कर रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में अब 3 गेट्स से एंट्री शुरू हो चुकी है। पन्ना टाइगर रिजर्व में आने वाले पर्यटकों को बाघों का दीदार अब आसानी से हो रहा है। वहीं पर्यटकों को 1 नहीं बल्कि 5 बाघ पानी में अटखेलियां करते हुए दिखाई दिए। पर्यटकों ने वीडियो अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये खूबसूरत तस्वीर पन्ना से सामने आई। कोर और बफर क्षेत्र में 80 से ज्यादा बाघ हैं और यहाँ एक झुंड के कुछ बाघ, एक समूह के कुछ बाघ यहाँ पर नजर आए हैं। ये एक ही परिवार के हो सकते हैं। हालांकि अमूमन क्षेत्रों की जो घेराबंदी है उसको लेकर बाघों में कई बार द्वंद्व भी देखने को मिलता है, लेकिन पन्ना के कोर और बफर क्षेत्र में 80 से ज्यादा बाघ एक साथ एक जगह पर नजर आए और पन्ना में ये जो तस्वीर सामने आई है, टाइगर रिजर्व में बाघों की चहलकदमी, अटखेलियां पानी में, एक दिलकश नजारा, खूबसूरत नजारा। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज हैदराबाद में राजीव गांधी स्टेडियम पर पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मैच होना है और एक तरफ बाबर आजम की टीम है, दूसरी तरफ डसोन सनाका की टीम। आज दोनों ही टीम्स जीत के इरादे से उतरेंगी। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लें, चल लौटते हैं। न्यूज 18 की कहता है वोटर की टीम पहुंची है रायसेन जिले के उदयपुरा विधानसभा सीट पर। यही तो काम नहीं है, पानी वाटर सप्लाई नहीं है, पानी है ही नहीं है, डीपी नहीं है। हम जनता पार्टी कर रही। क्या क्या सब मिल रहा है बराबर? हाँ सब बराबर, समर्थन मूल्य वगैरह। अरे सब खाद में पूरा सब कुछ पर्याप्त मिल रहा है। देखिए आजकल मतदाताओं की जो अंदर है ना, बाहर नहीं आ रही, उनकी राय कि कहाँ किसको होना चाहिए, गड़बड़ है इस मामले में। परेशानी का रोजाना आना जाना है। 2 साल हो गई हमारे लिए। ऐसी 2 साल से ऐसी है सड़क। ऐसा ही देख रहे हैं।